भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि भरत जी श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं, जहां वह गुरु जी के अनुशासन पर गंगा जी में स्नान करते हैं और माताओं का हाल समाचार जानकर वह अपने पास निषाद राजगुरु को बुलाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वह उस स्थान को दिखाएं जहां रात्रि के समय माता जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। तब निषाद राज उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जहां अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी और प्रभु श्री राम कुछ शैया पर विश्राम किए थे, जिसे भरत जी देखकर काफी गिलानी करते हैं, काफी दुख करते हैं। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें। वीडियो अच्छा लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट जरूर करें। लालन जोग लखन लघुलोने, भेन भाइयस अहै न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी को हुए हैं और न होने वाला है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीता रामचंद्र जी के प्राणों के प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सही विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा नहीं लगती, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती की कठोरता करोड़ वज्रों का भी निरादर कर दिया, जो इतने कष्ट को भी देखकर फट नहीं जाती। राम जननी जगु कीन्हे उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर जगत को प्रकाशित करने वाली, जो शील सुख समस्त गुणों के समुद्र हैं, पूर्वासी कुटुंब गुरु पिता माता सबको श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाली हैं, ऐसी प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता हैं। बैरु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। सादर कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से मन को हर लेते हैं। करोड़ों सृष्टि अरबों शेष प्रभु श्री रामचंद्र जी की गुणों समूहों का गायन नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दासी मही, विध गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर शयन करते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तर जिम जोगवई राऊ। पलक नयन फनि मनि जहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से कभी दुख नहीं सुना, दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी सेवा में ऐसा सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों को और सांप मणियों की रक्षा करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंदमूल फल फूल आहारी। धिग के अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल फल का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल के कई को धिक्कार है, जो अपने प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई।
मैं धिग धिग अग उदधि अभागी सब उत्पात भयउ जहि लागी कुल कलंक करी सृजउ विधाता साई दोह मोहि कीन्हि कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोह की उपाधि दे दी। सुनि सप्रेम समुझाऊ निषादु नाथ करियकत बादि विषादु। राम ही तुम प्रिय राम ही यह निर्जोष दोष विधि बामही। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक भरत जी को समझाता है कि हे नाथ, आप व्यर्थ में विषाद किस लिए कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप भी श्री रामचंद्र जी को प्यारे हो। यह निचोड़ है, दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जहि मातु कीनी बावरी। तेहि राति पुनि पुनि कह करही प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहतु सो है किए। परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज हुए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया। उस मातु रात प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगलमय होगा। यह जानकर आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्यामी राम सकुच स्नेह कृपायतन। चलिय करी विश्राम यह विचार दृढ़। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम के कृपा के धाम हैं। यह विचार कर अपने मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा। बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी। सखा की वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे की ओर चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष जब यह समाचार पाए तो वह आतुर होकर भरत जी को देखने के लिए दौड़ पड़े। पर दक्षिणा करहि प्रणामा। देहि के कहीं खोरी निकामा। भारी भारी बारी बिलोचन लेही। बाम विधातहि दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते और कैकेयी को बहुत दोष देते। नेत्रों में जल भर लेते हैं और विधाता प्रतिकूल हो गया है, इस प्रकार विधाता को दोष देते। एक सराहि भरत सनेहु। को कह निपति निबाहेहु नेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि। को कहि सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं तो कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि राति लोग सब जागा। भाभिन सार बुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते हैं। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर माताओं को चढ़ाया। दंड चारिमह भा सब पारा। उतरी भय तब सब ही सभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सभी माताओं को संभाला। प्रात किया करि मातु पद। बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण
दीन है कटुक चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को कर कर माताओं के चरणों की वंदना कर गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद राज को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर दिया और सेना चला दी। आज कथा यहीं तक, अगले प्रसंग का हम गायन अगले भाग में करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर